कभी सोचा है अगर स्पेस की गहरी खामोशी में से अचानक कोई आवाज आए तो वो किसकी हो सकती है? 1977 की एक रात साइंटिस्ट्स ने स्पेस से एक रेडियो सिग्नल पकड़ा, सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए। न उससे पहले कभी मिला, न उसके बाद दोबारा सुनाई दिया। सिग्नल इतना पावरफुल था कि एक साइंटिस्ट ने डेटा शीट पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा, वाव। मगर असल राज अभी शुरू होता है। ये सिग्नल आया कहां से था? क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक एक्सीडेंट था या फिर कोई हमें स्पेस के किसी दूर कोने से सुन रहा है? गुमनाम राज में एक बार फिर खुशामदीद। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और हैरत अंगेज कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो कहानी है वो सच में दिमाग हिला देने वाली है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1977। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का एक बड़ा सा रेडियो टेलीस्कोप था। नाम था बिग ईयर। अब ये कोई नॉर्मल टेलीस्कोप नहीं था जो सितारे देखने के लिए यूज होता है। ये सुनता था, हाँ, स्पेस को सुनता था। साइंटिस्ट उस वक्त एक इंटरेस्टिंग मिशन पर काम कर रहे थे। सवाल सीधा था, क्या यूनिवर्स में कहीं और भी इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है? और अगर है तो क्या वो कभी सिग्नल भेज सकती है? इसी मिशन को कहते हैं सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। सीधी सी बात, स्पेस में किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का सिग्नल ढूंढना। अब ज्यादातर वक्त क्या होता है? कुछ भी नहीं, बस बैकग्राउंड नॉइज, कॉस्मिक रेडिएशन, रैंडम सिग्नल्स। लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। अगस्त 1977 बिग ईयर टेलीस्कोप अपना नॉर्मल स्कैन कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल रूटीन। लेकिन फिर सिस्टम ने एक सिग्नल रिकॉर्ड किया, और ये कोई नॉर्मल सिग्नल नहीं था, ये बहुत स्ट्रांग था। और सबसे अजीब बात, ये एग्जैक्टली 72 सेकंड्स तक चला, न ज्यादा न कम। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। बिग ईयर टेलीस्कोप का डिजाइन ऐसा था कि जमीन की रोटेशन की वजह से स्काई का कोई भी पॉइंट उसकी बीम में सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए आता था। मतलब अगर कोई सिग्नल स्पेस के किसी फिक्स्ड सोर्स से आ रहा हो तो वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता, फिर पीक पर जाता, फिर धीरे धीरे फेड हो जाता। और गैस करो, वाओ, सिग्नल ने बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो किया, जैसे कोई दूर का ट्रांसमीटर कुछ देर के लिए हमें सिग्नल भेज रहा हो, फिर खामोशी। अब यहाँ कहानी थोड़ी फनी भी है। उस वक्त कोई साइंटिस्ट लाइव बैठकर हेडफोन से सिग्नल नहीं सुन रहा था। सब डेटा कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा था, बाद में प्रिंट आउट निकालकर एनालाइज किया जाता था। कुछ दिन बाद एक वॉलंटियर एस्ट्रोनॉमर डेटा देख रहा था। नाम था जेरी एहमन। वो नंबर्स और कोड्स चेक कर रहा था। फिर अचानक उसकी नजर एक अनयूजुअल सीक्वेंस पर रुकी, 6EQJ5। ये कोई मैसेज नहीं था, ये सिग्नल की इंटेंसिटी का कोड था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, बैकग्राउंड नॉइज से काफी ऊपर। जेरी अहमन कुछ सेकंड्स तक उस पेपर को देखता रहा, फिर उसने रेड पेन उठाया, उस कोड को सर्कल किया और साइड पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा, वाओ। बस उस दिन से वो सिग्नल दुनिया भर में वाओ सिग्नल के नाम से मशहूर हो गया। अब सवाल ये है, ऐसा सिग्नल क्यों इंपॉर्टेंट था? देखिए, स्पेस में बहुत सारे नेचुरल सिग्नल्स होते हैं, पल्सार्स, क्वेसार्स, रेडियो गैलेक्सीज। लेकिन ये सिग्नल एक नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी पर था। और ये डिटेल साइंटिस्ट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि नेचुरल कॉस्मिक सोर्सेज यूजुअली वाइड फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल देते हैं। नैरो बैंड सिग्नल्स ज्यादातर आर्टिफिशियल ट्रांसमीटर्स से आते हैं, जैसे रेडियो स्टेशंस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मतलब इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी। और एक और चीज, ये सिग्नल हाइड्रोजन लाइन के करीब था। हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है। कुछ साइंटिस्ट्स का आइडिया था कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन सिग्नल भेजना चाहे तो वो ऐसी फ्रीक्वेंसी यूज करेगी जो यूनिवर्सल हो, जो हर एडवांस्ड साइंस को पता हो। इसलिए जब ये सिग्नल मिला तो लोगों ने सोचा, वेट, ये कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, फिर तो साइंटिस्ट ने उस डायरेक्शन को दोबारा ऑब्जर्व किया होगा। बिल्कुल किया, कई दफा किया, दूसरे टेलीस्कोप से भी चेक किया, सालों तक चेक किया, और रिजल्ट कुछ भी नहीं।
सिग्नल कभी दोबारा वापस नहीं आया, बस एक बार 72 सेकेंड्स, फिर साइलेंस। और साइंस में एक रूल होता है, अगर कोई चीज रियल फिनोमिनन है तो उसका रिपीट होना जरूरी होता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने तुरंत एलियंस वाली थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने दूसरी पॉसिबिलिटीज सोचनी शुरू की। शायद कोई नेचुरल कॉस्मिक इवेंट, शायद रेडियो इंटरफेरेंस, शायद कोई सैटेलाइट रिफ्लेक्शन। लेकिन ऑनेस्टली कोई एक्सप्लेनेशन परफेक्ट फिट नहीं बैठी। सालों बाद एक और थ्योरी आई। कुछ रिसर्चर्स ने कहा शायद किसी कॉमेट के हाइड्रोजन क्लाउड ने यह सिग्नल पैदा किया हो। आइडिया इंटरेस्टिंग था, लेकिन बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स कन्विंस नहीं हुए। फिर मॉडर्न रिसर्च ने एक और पॉसिबिलिटी दी। हो सकता है ये किसी टेम्पररी एस्ट्रोफिजिकल इवेंट का रिजल्ट हो, जैसे कोई रेयर कॉस्मिक फ्लेयर या हाइड्रोजन क्लाउड का अनयूजुअल एम्प्लीफिकेशन। शॉर्ट इवेंट, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, फिर खत्म। प्रॉब्लम, प्रूफ अभी भी कंप्लीट नहीं है, मतलब मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। और यहां एक मोमेंट के लिए रुककर सोचिए, यूनिवर्स कितना बड़ा है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उनमें से बहुत के गिर्द प्लैनेट्स भी हैं। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो लाइफ का कहीं और होना इम्पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन लाइफ होना एक बात है, इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन होना दूसरी, और कांटेक्ट करना वो तो और भी मुश्किल है। इसीलिए वाव सिग्नल एक इंटरेस्टिंग रिमाइंडर है। हो सकता है यूनिवर्स सिग्नल से भरा हुआ हो सकता है हम बस सही वक्त पर सही जगह नहीं सुन रहे। आज के रेडियो टेलीस्कोप्स 1977 से बहुत एडवांस्ड हैं। अब साइंटिस्ट्स एक ही वक्त में स्काई के बड़े हिस्से को स्कैन कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जर्वेटरीज एक साथ डेटा कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर कल को कोई वाव जैसा सिग्नल दोबारा आए तो उसकी वेरिफिकेशन काफी फास्ट हो सकती है। और शायद इस बार मिस्ट्री ज्यादा देर तक मिस्ट्री ना रहे। तो क्या वाव सिग्नल एलियंस का पैगाम था? सच कहूं, हम नहीं जानते। हो सकता है नेचुरल इवेंट हो सकता है कुछ और हो सकता है कायनात के किसी कोने में कोई सिविलाइजेशन हो जो कभी कभी सिग्नल भेजती हो और हम बस एक बार उसकी आवाज सुन पाए, सिर्फ 72 सेकेंड्स के लिए, फिर साइलेंस। और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी फैसिनेटिंग है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े राज सिर्फ एक छोटे से सिग्नल में छुपे होते हैं।